कॉर्पोरेटर इकबाल शेख नाम है। सरसपुर रखियाल वार्ड के अंदर एक बनाव ऐसा गंभीर बना, कॉर्पोरेशन की बेदरकारी सामने आई है। एक 4 वर्ष का लड़का है मोहम्मद मोहम्मद रेहान, जिनके वालिद साहब रिक्शा चलाते हैं, बहुत गरीब घर का लड़का है। करीब करीब कॉर्पोरेशन की बेदरकारी शहर अहमदाबाद में हर जगह देखने मिलती है। हम लोग इसके लिए बार बार कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, जवाबदार अधिकारियों से रजूआत करते रहते हैं, लेकिन आज इतनी घोर बेदरकारी के एक फैमिली का घर उजड़ गया। एक मासूम लड़का 4 वर्ष का, जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, बुढ़ापे की लकड़ी कहा जाए जिसे, ऐसे फैमिली के साथ आज उनकी वालिदैन का जो पोजीशन देखने में आ रहा है कि आज कॉर्पोरेशन के अधिकारी 4 महीने से वहां ड्रेनेज का काम चल रहा था, और इतना हैवी मैनहोल का ढक्कन जो करीब करीब 10 टन 20 टन की उसके ऊपर से गाड़ी भी जाए तो भी उसको ढक्कन कुछ ना हो, ऐसे ढक्कन को ऐसे ही छोड़ गए। और बार बार स्थानीय लोगों ने कहा भी, अब गरीब लोग छपरों में रहते हैं, लेकिन उनकी रजूआत को अवगणना की गई, उनकी रजूआत को अनदेखा किया गया। और जो कुंभकर्ण की नींद में हमारा कॉर्पोरेशन बार बार हम कहते हैं कि सोते रहता है, और फिर आज इन्होंने एक बच्चे की जान ली है। तो हम आपके माध्यम से पुलिस कमिश्नर साहब से, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से विनती करते हैं कि इस बच्चे के फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। सरसपुर रखियाल वार्ड में नगर निगम की घोर लापरवाही से 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत। ड्रेनेज कार्य के दौरान असुरक्षित मैनहोल ढक्कन गिरने से गई नन्हे रेहान की जान। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद के सरसपुर रखियाल वार्ड क्षेत्र में नगर निगम की गंभीर लापरवाही एक मासूम बच्चे की जान पर भारी पड़ गई। संजय नगर, छापरा टेलीफोन एक्सचेंज की गली, जनरल अस्पताल के पास दिनांक 8 जनवरी को सुबह करीब 8:30 बजे ड्रेनेज के काम के दौरान ऐसी भयावह घटना घटी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। नगर निगम द्वारा चल रहे ड्रेनेज कार्यस्थल पर मैनहोल का विशाल और भारी लोहे का ढक्कन, जिसका अनुमानित वजन लगभग 12 टन बताया जा रहा है, बिना किसी सुरक्षा उपाय के अस्थिर अवस्था में किनारे रख दिया गया था। उसी दौरान पास में खेल रहा 4 वर्ष का मासूम बच्चा रेहान यूनुस खान अचानक उस ढक्कन की चपेट में आ गया। असंतुलित ढक्कन बच्चे के ऊपर गिर पड़ा, जिससे उसके सिर और छाती पर गंभीर चोटें आईं और वह ढक्कन के नीचे दब गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किए, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे इलाज के दौरान मासूम रेहान को मृत घोषित कर दिया गया। इस दर्दनाक हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे अस्पताल। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय कॉर्पोरेटर श्री इकबाल शेख, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष मुदस्सर शेख उर्फ मज्जू शेख, कमलेश भाई, बाबू भाई सोलंकी, शकील भाई, वाजिद भाई, सोएब भाई सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नेता अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग पहुंचे। सभी ने इस घटना को नगर निगम की घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिणाम बताया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग के जांच अधिकारी आयोग के समक्ष बीएनएस की धारा 106(1) के तहत नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की जोरदार मांग की गई है, ताकि मासूम बच्चे को न्याय मिल सके और दोषियों को सजा दी जा सके। जनता की प्रमुख मांगें। घटना के बाद क्षेत्रीय जनता और सामाजिक संगठनों ने एक स्वर में निम्न मांगें रखी हैं। इस हादसे के लिए जिम्मेदार नगर निगम अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को तुरंत और उचित मुआवजा दिया जाए। भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए ड्रेनेज और अन्य निर्माण कार्यों में सख्त सुरक्षा नियम लागू किए जाएं। कार्यस्थल पर चेतावनी संकेत, बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की अनिवार्य व्यवस्था की जाए। निगम की लापरवाही पर जनता में भारी आक्रोश। एक मासूम की असमय और दर्दनाक मौत ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे क्षेत्र में निगम की लापरवाही के खिलाफ भारी आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा इंतजाम किए गए होते तो आज एक मासूम की जान बच सकती थी। ये घटना न सिर्फ एक परिवार का दर्द है, बल्कि पूरे शहर के लिए एक चेतावनी है कि विकास कार्यों में मानवीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर घटना से क्या सबक लेता है और दोषियों के खिलाफ कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका? सकीना बानो। ये क्या कुछ बनाव हुआ था? ये बनाव ऐसा हुआ ना कि काफी दिनों से गटर का जो ढक्कन होता है ना, वो रखा हुआ था साइड में दीवार के। तो बच्चा वहाँ पे खेलते हुए गया और बच्चे के ऊपर वो ढक्कन गिर गया, उसके वजह से बच्चे की मौत हो गई।
अच्छा। बच्चे की मौत उसके जैसे। आज ये लापरवाही के हिसाब से, म्यूनिसिपालिटी की लापरवाही के हिसाब से हमारा बच्चा चला गया। आज हमारे को मालूम पड़ता कि हमारे दिल से पूछो हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है। अगर ढक्कन रखा था। हम तो गरीब इंसान है, रोज के कमाने खाने वाले, रोज कमाने खाने वाले गरीब इंसान, रोज छुट्टक मजदूरी करते और खाते हैं। अभी से बच्चा चला गया तो हमको इसका इंसाफ चाहिए हमारे को। क्या लगते हैं बच्चे क्या? मैं उसकी चाची हूँ, मेरा भतीजा है। टाइम से ढक्कन वहाँ खड़ा हुआ? काफी टाइम से रखा हुआ है। काम हमने बोले उसको कि यहाँ से हटा लो या काम कर दो कुछ भी, तो उन लोगों ने लापरवाही करे, अच्छा। उसको हटाया नहीं। आज वो हटा दिए होते तो आज हमारा बच्चा हमारे पास होता। ये बनाव बनता नहीं। सुबह ये 9 बजे का टाइम। 9 बजे के बाद। क्या नाम है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मज्जू शेख उर्फ मुदस्सर शेख अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में गुजरात राज्य का चेयरमैन हूँ। क्या कुछ बनाव हुआ था सर? जैसा कि आज मुझे खबर मिली कि आज सुबह 8 से 9 के बीच में एक छोटा बच्चा 4.5 साल जिसका नाम रेहान खान था, वो गटर के चेंबर के पास खेलते खेलते गया और गटर का चेंबर उसके ऊपर गिरा, जिससे उसका इंतकाल हो गया। मौके वारदात पे वो खत्म हो गया। जो कि सुनने में पता करने में ये आया है कि वो गटर का चेंबर काफी दिनों से वहां पे खड़ा था और उस लोग वहां के जितने भी रहवासी थे काफी दिनों से कंप्लेन कर रहे थे कि या उसको लगा दो या उसको हटा दो। ना उसको लगाया गया ना हटाया गया। इसमें एएमसी की सीधी बेदरकारी साबित हुई है, जिसे और ये गरीब वर्ग जो झोपड़े में रहते हैं, जो इनका विस्तार रखियाल सरसपुर में आता है, गरीब वर्ग जो छुट्टक मजदूरी रिक्शा चलाना ये सब काम करने हैं, ये बेचारे गरीब क्या कर सकते हैं? प्रशासन से ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले। इनके बच्चे के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ, वो किसी और व्यक्ति के साथ भी हो सकता था, लेकिन इनके साथ हम और हमारी टीम सब खड़ी हुई है। हम इनके साथ साकार से खड़े रहेंगे। हम इनका एफआईआर भी कराएंगे और कोर्ट में जाना होगा तो हम इनके लिए कोर्ट में भी जाएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। हमारी प्रशासन से ये उम्मीद है कि इनको न्याय जल्द से जल्द मिले। और ये एएमसी की बेदरकारी कई बार देखने को मिली है, ये पहली बार नहीं है। हर जगह कहीं ना कहीं इलाकों में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो हम देखते हैं, फेस करते हैं और हम कंप्लेन भी करते हैं इसकी। और ये एक नया केस नहीं है, ऐसे कई केस है जो जैसे कि गटर खुली होती है उसको बंद करने अधिकारी कोई नहीं आता, बोलते हैं बंद करेंगे उसको खोल के रख देते हैं। कई मामलों में देखा गया है। तो आप लोग से ये आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा कि इनके घर वालों को, इनके परिजनों को न्याय मिले और ये लोग जितने भी हैं सब उनके घर वाले, रिश्तेदार, पहचान, गली मोहल्ले वाले हैं, वो बेचारे सब छुट्टक मजदूरी करने वाले यहाँ पे जो पिछले 3-4 घंटे से लगातार बैठे हुए हैं और हैरानगति से जहाँ पे बच्चे का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से उनको इंसाफ मिले, न्याय मिले। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कॉर्पोरेटर इकबाल भाई शेख। ये क्या कुछ बना हुआ था? मैं गोमतीपुर से कॉर्पोरेटर इकबाल शेख नाम है। सरसपुर रखियाल वार्ड के अंदर एक बनाव ऐसा गंभीर बना, कॉर्पोरेशन की बेदरकारी सामने आई है। एक 4 वर्ष का लड़का है मोहम्मद रेहान, जिनके वालिद साहब रिक्शा चलाते हैं, बहुत गरीब घर का लड़का है। करीब करीब कॉर्पोरेशन की बेदरकारी शहर अहमदाबाद में हर जगह देखने मिलती है। हम लोग इसके लिए बार बार कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, जवाबदार अधिकारियों से रजूआत करते रहते हैं, लेकिन आज इतनी घोर बेदरकारी के एक फैमिली का घर उजड़ गया। एक मासूम लड़का 4 वर्ष का जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, बुढ़ापे की लकड़ी कहा जाए जिसे, ऐसे फैमिली के साथ आज उनकी वालिदैन का जो पोजीशन देखने में आ रहा है कि आज कॉर्पोरेशन के अधिकारी 4 महीने से वहां ड्रेनेज का काम चल रहा था और इतना हेवी मैनहोल का ढक्कन जो करीब करीब 10 टन 20 टन की उसके ऊपर से गाड़ी भी जाए तो भी उसको ढक्कन कुछ ना हो, ऐसे ढक्कन को ऐसे ही छोड़ गए। और बार बार स्थानिक लोगों ने कहा भी, अब गरीब लोग छपरों में रहते हैं, लेकिन उनकी रजूआत को अवगणना की गई, उनकी रजूआत को अनदेखा किया गया। और जो कुंभकर्ण की नींद में हमारा कॉर्पोरेशन बार बार हम कहते हैं कि सोते रहता है, और फिर आज इन्होंने एक बच्चे की जान ली है। तो हम आपके माध्यम से पुलिस कमिश्नर साहब से, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से विनती करते हैं कि इस बच्चे के फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। और इसकी हम पुलिस महकमे से ये रजूआत करने आए, हम तमाम जवाबदार लोग, कि इसकी जूनी जो कलम आईपीसी 304A के मुजब फरियाद दाखिल हो। नवा एक्ट तो दूसरा है, लेकिन जूनी 304A के मुताबिक फरियाद दाखिल होनी चाहिए, ऐसी हमारी विनती है पुलिस कमिश्नर साहब से, हमारे पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साहब से, और जरूरत पड़ेगी तो हम डीसीपी या सेक्टर साहब से भी मिलेंगे और इसको न्याय मिलना चाहिए। साथ साथ जो भी अधिकारी जवाबदार, जिसने इसकी जवाबदारी से मुकरा है, उसकी जवाबदारी से वो अवगणना किया है, तो वो जवाबदार अधिकारी के सामने
कायदेसर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में किसी और माँ बाप का कोई लाल ना जाए, ये तरफ खास ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी विनंती और हमारी मांगनी है।